अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज का जो लेक्चर है उसमें हम कंपोनेंट्स को जारी रखेंगे और यहाँ पे मैंने जो कंपोनेंट्स पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ले ली है। कुछ शॉर्टकट्स आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आज आप यहाँ से देख लो, कुछ शॉर्टकट्स मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से आपको। और इन शॉर्टकट्स को, इनमें देखो, इन शॉर्टकट्स में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इनमें कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, लेकिन फ़ायदा भी है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी शॉर्टकट से सॉल्व होता है ना, तो आपका टाइम बच जाता है। 1 मिनट या 2 मिनट लग जाएंगे, या हार्डली 30 सेकंड्स भी कभी कभी लग सकते, ठीक है। तो शॉर्टकट्स, जितने आपको शॉर्टकट्स याद रहेंगे ना, उतना आपका टाइम बच जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा जो क्वेश्चन है, वो हम फिर से वही कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं या अमाउंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से ये जो आपका टाइम पीरियड होगा ना, अभी इस प्रॉब्लम में आपका टाइम पीरियड हो, तो ये टाइम पीरियड आपका होगा फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। लाइक दिस, मैं अगर एग्जांपल दूंगा, ऐसे हो सकता है 1 मिक्सड 1/2। ये मिक्सड मैंने बोला, इसका मतलब हो गया, अगर टाइम आपका इतने ईयर्स है तो ये 1.5 साल हो गया। 1 ईयर फुल है, 1/2 हो गया हाफ, 1.5 ईयर है, ठीक है। तो ऐसे आपका आपके क्वेश्चन में ऐसे टाइम हो सकता है, ठीक है। या ऐसे हो सकता है 5/2, 5/2, ठीक है। तो फ्रैक्शन में है। तो अगर इस तरह का अगर आपके पास टाइम पीरियड होगा, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, देखो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपके प्रॉब्लम में इस तरह का टाइम पीरियड हो 5/2, तो इतने ईयर्स है, तो इसका मतलब हो गया 5 साल को 5 को डिवाइड करना है 2, इतने साल है, तो कितने साल आएंगे। 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो वो 2.5 साल आएंगे। तो वो कैसे करते हैं, 2 2s are 4, तो एक बचा ऊपर रखेंगे, नीचे वही से 2, ये मिक्सड बनता है, ठीक है। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे। तो 2 2s are 4, तो वो 2 मैंने यहाँ पे लिखा, बचा क्या 1, वो रिमाइंडर ऊपर आता है, तो ये डिवाइड 2 था, वो यहीं पे रहेगा। तो हमने इसको मिक्सड में चेंज किया। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स होंगी आपको, और इस तरह के प्रॉब्लम्स को मैं ऐसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिखा, नीचे लिखा है, एक प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, ये वाली जो है ना, ये वाली 1/2 और 2 मिक्सड 2 पूरा आ गया, पूरे 2 साल आ गए। ये होल नंबर इसको बोलते हैं, पूरे 2 साल आ गए। 1/2 ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। इट्स अ रैशनल नंबर 1/2, ठीक है। ये फ्रैक्शन, इसको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे आपका टाइम पीरियड है, तो कैसे करेंगे हम कौन सा अप्रोच करेंगे, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ना, ठीक है। सैम इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो इन्वेस्ट कर रहा है सैम, कितने कर रहा है इन्वेस्ट, 8,000। तो 8,000 उसका प्रिंसिपल बनता है, क्योंकि वो किसी को लोन देता है, ठीक है, कर्जे पे देता है। 8,000 इन्वेस्ट करता है सैम एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। रेट है 15% पर एनम, तो रेट यहाँ पे पर एनम है, ठीक है, 15%। इफ़ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली, तो यहाँ पे एक और बात, अहम बात है, यही देखना होता है एग्जाम में, क्वेश्चन में यही देखना होता है, ठीक है। रेट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले एनुअली, ठीक है, एट द एंड ऑफ ए ईयर, ठीक है, एनुअली कैलकुलेट करें। फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय सेम एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग पीरियड, एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं हम इंटरेस्ट, तो 2 कंपाउंडिंग पीरियड्स है, और 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स टाइम पीरियड यहाँ पे देख लो आप, 2 and 4 मंथ्स। तो ये पूरा साल नहीं है, ये 2 साल पूरे हैं और 4 मंथ्स। 4 मंथ्स को देखो क्या करेंगे भाई साहब, 4 मंथ्स इसको ईयर में कैलकुलेट करना है 4/12, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स आते हैं, हमारे पास टोटल 4 मंथ्स है। 4/12, 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो ये आ गया 2 मिक्सड 1/3, 2 मिक्सड 1/3। तो पूरे 2 साल आ गए, और एक साल का तीसरा हिस्सा आ गया 1/3। यहाँ पे देख लो आप, 1/3 आएगा भी ना, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, एक साल के कितना हिस्सा होगा, थर्ड पार्ट होगा, ठीक है, 1/3। तो वही मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश की है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 years and 4 months। 2 years होल नंबर है, फिक्स्ड, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। हमें फ्रैक्शन वाला चाहिए, फ्रैक्शन वाला कौन सा आएगा, 4 मंथ से फ्रैक्शन आएगी। 4 मंथ्स को हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से, ठीक है, क्योंकि इसको ईयर्स में चेंज करना है, क्योंकि मैंने पहले बोला आपको यूनिट सेम रहना चाहिए ईयर्स में, क्योंकि एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं ना, एनुअली कैलकुलेट करें तो टाइम भी ईयर्स में आना चाहिए। तो टाइम 2 years and 4 months, तो 4 मंथ्स को मैंने डिवाइड किया 12, तो वो आएगा 1/3। तो इसको हम, ये इसको बोलते हैं 2 मिक्सड 1/3। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 + 1/3,
2 + 1/3, तो इसको हम फिर ऐसे भी लिखते हैं 2 मिक्सड 1/3, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे होल नंबर वाला पार्ट, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो फार्मूला क्या है, एक्चुअली फार्मूला इस तरह है, अगर आपका टाइम पीरियड इस फॉर्म में होगा A मिक्सड B/C, तो ये अमाउंट ऐसे निकालते हैं। देखो पहला हम क्या करेंगे, P × 1 + R/100 होल रेज़ पावर A, ये वाला जो होल नंबर पार्ट होगा, फिर 1 इंटू, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे बीच में 1 + B/C × R/100, वही यहाँ पे भी R/100 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको मल्टीपल किया B/C, तो ये B/C आ गया, इससे ये फ्रैक्शन वाला पार्ट B/C, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखनी है, P × 1 + R/100 होल पावर A 1 + B/C, तो यहाँ पे ये जो R/100 था इसको हम मल्टीपल करेंगे फिर दूसरे पार्ट में B/C से और इंटू करेंगे R/100, ठीक है, आगे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने, यहाँ पे देख लो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली हमें क्या करना है, इफ़ फाइंड सेम इन्वेस्ट इतना, फाइंड द इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो पहले मैंने बोला आपको, पहले ही बोला मैंने, पहले कुछ लेक्चर्स में बोला, इससे पहले जो लेक्चर्स मैंने दिया आपको, मैंने बोला है भाई साहब, अब हम क्या करेंगे, हम हर वक्त अमाउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अमाउंट में अगर प्रिंसिपल निकालेंगे तो इंटरेस्ट बचता है, तो फार्मूला यहाँ पे P को मैंने 8000 लिया है, 1 सेम रहेगा, R/100 रेज़ पावर A, ये है ये वाला, यहाँ से देख लो आप, यहाँ पे आप देख लो, ये A क्या होता है, ये इस फ्रैक्शन का कोशंट वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसको कोशंट वाला पार्ट बोलते हैं A, ठीक है। तो यहाँ पे ये A2 है, तो ये 2 है A, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसको होल पावर 2, ठीक है, R/100, R 15% है, तो वहाँ पे लिखा मैंने 15 इंटू 1 + B/C, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, फ्रैक्शन वाला है 1/3, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1/3 इंटू होगा R/100, फिर से R 15 है, /100, तो ये मैंने फिलहाल वेरिएबल्स सब्स्टिट्यूट किया फार्मूला में, ठीक है, आगे आएंगे। तो देख लो मैंने इसको क्या किया, ये यहाँ पे 8000 है, तो ऐसे मैं इसको सॉल्व करूँगा आपके लिए, 8000 है, फिर देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने वही जिसको हम कसर में अक्सर बोलता हूँ, इसको कसर करते हैं हम, इसको 5 3s are 15, और नीचे है 100 को कब करेंगे, 100 को ऐसे पहले 10 है, क्योंकि जब 100 को करना है हमें, एक्चुअली 100 को करना है 5 से, 5 2s are 10 और 0 ऐसे आएगा, तो यहाँ पे आ गया 20, ठीक है। तो एक्चुअली ये ऐसे बना हमारे पास, अब 8000 है और यहाँ से बचा 3/20, ये बचा 1 + 3 ऊपर, क्योंकि हमने इसको कसर मारी ऐसे, ऊपर पावर 2 है और मल्टीपल है इसके साथ, अब यहाँ से देख लो मल्टीपल है 1 + 1/3, इसको मैंने यहाँ किया 3 × 3 5s are 15, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक्चुअली 5 से किया पहले, 5 3s are 15 और इसको किया वही 5 2s are 10 और 0, ठीक है, और यहाँ पे ये 3 है, 3 और 3 कैंसल, ठीक है। एक बार फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ से देख लो 1 + 1/3 इंटू 15/100 है ये, तो हमने क्या किया, फिर से 5 3s are 15 5 2s are 10 0, ये 3 3 कैंसिल, ऊपर बचा 1/20, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/20, मैंने साथ ही इसको क्या किया है देख लो, अब एक्चुअली यहाँ से आ गया 1 प्लस ऊपर बचा 1/20, तो फिर से हम क्या करेंगे, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, 20 1s are 20 1 1s are 1, तो ये आ गया 20 + 1 / 20, तो 20 + 1 होगा 21, ये मैंने यहाँ से लिखा है 21, नीचे आ गया 20, तो ये वाला पार्ट आ गया यहाँ से, ठीक है। ये वाला कैसे आ गया, इसको देखते हैं, यहाँ पे ये है ये वाला 1 + 15/100 को मैंने जब कसर किया तो 3/20 बचता है, ऊपर पावर 2 है, तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20 1s are 20 3 1s are 3 और नीचे भी करेंगे 3 20 1s are 20, ये होगा 20 + 3 होगा 23/2 होल स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिखेंगे, ये मैंने लिखा 23/20 23/20, ठीक है, और ये यहाँ से आ गया, ये मैंने समझाया आपको, ठीक है, आगे आएंगे, ठीक है। अब तो हम फिर से वही सिंपलीफिकेशन करेंगे, ये एक 20 में से एक 0 यहाँ से कट, तो इसके 8000 का एक 0 हो गया, अब इस 20 में से एक 0 और यहाँ से 8 का एक 0, तीसरे वाले 20 से एक 0 और यहाँ 8000 से एक और 0, तो ऊपर बचा 8, तो मैंने सीधे लिखा 8,
फिर ये 23 सीधे लिखा है मैंने नीचे, 23 फिर से 23 यहाँ पे लिखा है, 21 और यहाँ पे 21। तो ये देख लो, नीचे था 2, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा 2, नीचे उनको मल्टीपल करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8। तो ये वाला 8 और ये वाला 8 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 23 23 21, ये बचा 23 इंटू 23 इंटू 21। इतना मल्टीपल कर सकते हैं आप, कर सकते हैं ना। पहले इन दो को मल्टीपल करेंगे, क्या निकला, फिर उसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो वो आंसर ये आएगा। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैं आई विल एज्यूम कि ये इतना आपको आएगा, इतनी कैलकुलेशन तो आएगी। जहाँ पे मुझे लगेगा ना कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है तो वो मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा आंसर, ये वाला। इतना जब हमने इसको मल्टीपल किया तो इतना बचेगा। लेकिन हमने क्या निकाला, अमाउंट, क्योंकि अमाउंट में से अब निकालना है आपको प्रिंसिपल। तो ये आ गया अमाउंट, यहाँ से प्रिंसिपल 8000 था, निकाला तो बचा क्या, वही होता है इंटरेस्ट हमारा। ठीक है, जैसे कि पहले एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, इस तरह हम करते हैं। ठीक है, इस तरह हम करते हैं कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, अमाउंट निकालेंगे, फिर अमाउंट में से निकालेंगे प्रिंसिपल बाहर, तो बचा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, देखो थोड़ी सी डिफरेंट नेचर की प्रॉब्लम मैंने अब बताई। ठीक है, देखो हमने पहले किया एनुअल कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, फिर क्वार्टरली लिया, फिर हाफ ईयरली ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने टाइम पीरियड को फ्रैक्शन में चेंज किया, जो अभी मैंने ऊपर दिखाया। अब यहाँ पे देख लो, अब हम क्या करेंगे, वी विल बी फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट को ला रहा हूँ बीच में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये देखो ये बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर इनको हम कंप्लीटली सॉल्व करें टाइम लगेगा, लेकिन मैं देख लो, मैं आगे इन पे शॉर्टकट्स बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट्स तभी वर्क करते हैं जब वो वेरिएबल सेटिस्फाई करें। वेरिएबल मतलब क्या हो गया, कुछ कंडीशंस होती है गिवन, अगर उनने वो फॉलो कर ली तो शॉर्टकट अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे मैं पहले आपको बेसिक कंसेप्ट दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों दोनों होंगे। ठीक है, लेकिन ढूंढना है आपको डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सम ऑफ ₹1000। देखो डिफरेंस चाहिए आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की, लेकिन अभी मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बहुत से तरीके बताए, क्वार्टरली था, हाफ ईयरली था। ठीक है, या इसमें पर एनम भी था, लेकिन ये यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ से कैलकुलेट कर रहा है, ये ईयरली बोल रहा है, ये एनुअली बोल रहा है, ये हाफ ईयरली बोल रहा है, ये क्वार्टरली। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जब ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी ना, यू हैव टू एज्यूम, आपको ये समझना है कि इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के दरमियान आपको डिफरेंस चाहिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो रेट 10% है, सिंपल इंटरेस्ट में भी 10% है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 10%। ऑन सम ₹1000 टोटल है, तो सिंपल इंटरेस्ट में भी प्रिंसिपल 1000 है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी प्रिंसिपल 1000 है। आफ्टर 4 ईयर्स, तो टाइम एसआई के लिए भी 4 साल लेने हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी 4 साल लेने हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ठीक है हमें डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस तो हम पहले ढूंढेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उनके दरमियान करेंगे माइनस, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आएगा आंसर। सबसे एक्चुअली बड़ा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है, सिंपल इंटरेस्ट कम है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा लोन देना और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ती है ना, एक्चुअली इंटरेस्ट जल्दी जल्दी एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, तो वो मैंने पहले दिखाया आपको कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। यू शुड रिमेंबर वन थिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ कभी कभी इक्वल आएगा, वो मैं बताऊंगा, 1 साल के लिए इक्वल होता है, ये आप याद रख लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करें 1 साल के लिए, 1 साल के लिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए, तो उस वक्त आप ये याद रख लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। इक्वल कब होगा, जब टाइम पीरियड 1 साल होगा। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिफरेंस निकालनी है, तो पहले किसके दरमियान डिफरेंस निकालनी है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के दरमियान। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो पहले ढूंढेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा 1000 है, टाइम हमारा 4 ईयर्स है, इसको एन मानेंगे, और रेट है 10%। यहाँ से मैंने ले लिया 10% रेट है पर एनम, क्योंकि इसमें ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली वगैरह नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं, तो यू हैव टू एज्यूम दैट इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है एनुअली। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की वही फार्मूला, पहली वाली फार्मूला जो सिंपल इंटरेस्ट वाले लेक्चर उसमें मैंने बताया आपको, P/R/T डिवाइड बाई 100। तो प्रिंसिपल 1000 है, रेट 10 है और टाइम 4 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 1000 है, 10 है, वो माय डियर स्टूडेंट्स 4,
नीचे 100 फार्मूला का आता है, इसमें से 2 0 और 2 0 कट, 4 10 जार हो गया 40, 40 को फिर से 10 से मल्टीपल करेंगे तो 400 आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या निकालना है, कंपाउंड। जैसे कि मैं अक्सर बोलता रहता हूँ आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने के लिए पहले हम अमाउंट निकालेंगे और अमाउंट में से प्रिंसिपल को निकालेंगे तो बचेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट, क्योंकि देखो मैंने ये एक बात क्यों बताई आपको, कोई अगर आप कहीं से कोई और वीडियो देखेंगे या ऑनलाइन देखेंगे या किसी ने पढ़ा होगा तो डायरेक्टली हम कंपाउंड ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलवेज अमाउंट ढूंढने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि इससे आपको याद रखने के लिए आसानी होगी, क्योंकि आपको भी याद रहेगा नहीं सर ऑलवेज अमाउंट ढूंढता था, हम भी अमाउंट ढूंढेंगे, हमें डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में वो हम इसमें से प्रिंसिपल निकालेंगे तो वो इंटरेस्ट आएगा। तो जल्दी से लिखते हैं, पी हमारा 1000 है, 1 ऐसे ही रहेगा, आर रेट का है 10% डिवाइड बाई 100, तो इस 10 और 100 में से 1 0 कट, तो ये आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आ गया 1 + 1/10 होल रेज पावर टाइम 4 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 10 1 10, फिर इसके साथ तो ये 1 आएगा, फिर नीचे भी करेंगे 10 1 10, तो आ गया 11 डिवाइड बाई 10 तो ये आ गया 11 डिवाइड बाई 10। लेकिन पावर कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, पावर है 4, तो ये 11 डिवाइडेड बाई 10, पावर ऊपर क्या है, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आ गया ये 10 + 1 हो गया 11 डिवाइड बाई 10, ऊपर क्या है पावर 4, ठीक है। तो पावर 4 का मतलब हो गया 4 बार लिखना है, एक बार लिखा रहा हूँ मैं, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार इसको मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो ये देख लो, इस 10 में से 1 0 और इस 1000 में 1 0, फिर इससे 1 0 और 1 0, यहाँ पे टोटल 3 0, ये तीनों 0 कट हो जाएंगे। ऊपर क्या बचा, 11 × 11 × 11, 4 टाइम्स 11 डिवाइड बाई 10, नीचे 10 आ रहा है, ठीक है, नीचे 10 आ रहा है। तो 11 के लिए मैंने आपको बताया कैसे करना है मल्टीपल, फिर से एक बार करते हैं आपके लिए। 11 × 11 हो गया 1 2 1, 1 2 1, फिर 11 के साथ करेंगे मल्टीपल, वो मैंने कल बताया था आपको। फर्स्ट वाला लास्ट वाला सेम रखेंगे, 2 2 को ऐड करेंगे, 2 + 1 3, फिर इस 2 और इस 1 को 3 आ गया। फिर से अगर 11 के साथ, क्योंकि चौथी बार 11 के साथ करना है मल्टीपल, यहाँ पे मैंने 11 और 11 ये याद रख लेना है, 121 होता है, या यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर मैंने इस 11 के साथ इसको मल्टीपल किया तो ये आ गया ये। अब इसके साथ करना है तो यहाँ से करेंगे, फिर वही फर्स्ट एंड लास्ट सेम रखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, नीचे 2 2 को ऐड करेंगे, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, तो आएगा 1 4 6 4 1, ये आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन नीचे 10 है डिवाइड, तो क्या आ गया आंसर हमारा, हमारा आंसर आ गया 1 4 6 4 1, नीचे 10 है ना डिवाइड। तो जब भी हम ऐसे कोई भी इंटीजर हो या कोई भी नंबर हो, उसको ऐसे 100 से या 1000 से या 10,000 से डिवाइड करेंगे, यानी मेरा सिंपल मकसद बोलने का ये, यहाँ पे 1 होगा और अगर जितने यहाँ पे जीरोज होंगे, यहाँ पे एक ही जीरो है ना, अगर 2 होंगे तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक ही जीरो तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 1 के बाद। अगर 2 जीरो होंगे ना तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, लेकिन हमारा एक ही जीरो नीचे है तो 1 के बाद पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1464 आ गया ना, 1464.1, ये आ गया हमारा अमाउंट। तो अमाउंट में से क्या निकालेंगे, अमाउंट में से निकालेंगे प्रिंसिपल बाहर, यहाँ पे मैंने निकाल रहा हूँ ना कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मैंने अमाउंट में से निकाला प्रिंसिपल। तो 1464.10 से निकालेंगे 100, तो इसमें से 1000 निकालेंगे तो ये बचेगा 464.10, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब डिफरेंस किसके लिए चाहिए थी, आप यहाँ पे देख लो, डिफरेंस करनी थी हमें कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट को। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 400, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 464.10, सिंपल इंटरेस्ट था 400, करेंगे माइनस, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 0 डाल सकते हैं, जब माइनस करेंगे 10 आएगा सीधे, 4 में 0, 4 में से करना सब्ट्रैक्ट 0, 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट 6, 64.10 आ गया आंसर। तो यहाँ पे ये आंसर है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, यहाँ पे देख लो आप, इसे भी आसान क्वेश्चन है ये, देख लो क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1200। अब आपके पास प्रिंसिपल कितना है भाई साहब, 1200 है फॉर 1 ईयर, लेकिन एक ही साल के लिए है। अभी आप बोलेंगे सर अभी आपने बोला था डिफरेंस अभी आपने बोला था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के दरमियान, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो एक ही होता है एक साल के लिए। हाँ मैंने बताया, सही बताया, एक साल के लिए होता है और कंपाउंडेड एनुअली होता है, ठीक है। एक साल, वो मैं नीचे नोट लिखूंगा, एक साल के लिए इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, लेकिन जब कैलकुलेशन होगी एनुअली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख लो, इंटरेस्ट करना है, डिफरेंस करनी है सिंपल और कंपाउंड,
ठीक है, जब सेम रहेगा ना सिंपल एंड कंपाउंड, तो डिफरेंस क्या आएगी, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जीरो है। लेकिन यहाँ पे देख लो, ये डिफरेंट है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के दरमियान डिफरेंस चाहिए, ये प्रिंसिपल है फॉर 1 ईयर, ठीक है। लेकिन यहाँ से देख लो, ये रेट है रिकॉग्निट हाफ ईयरली, ये मसला है। वहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर क्वार्टर अगर एनुअली होगा ना, कंपाउंडेड एनुअली, तो उस टाइम डिफरेंस जीरो आएगी, क्योंकि सिंपल और कंपाउंड सेम होता है उस टाइम। लेकिन ये हाफ ईयरली है। चलो हम इसको ऐसे करेंगे, प्रिंसिपल 1200 है, तो मैंने डायरेक्टली किया है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू टी बटा 100। माई डियर स्टूडेंट्स, P 1200 है, तो मैं यहाँ पे लिखा मैंने। रेट हमारी यहाँ पे देख लो, टाइम बचाने के लिए सीधे मैंने लिखा रेट 10% है। टाइम क्या है, ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम हाफ ईयरली, इस पे मत जाओ, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन टाइम है कितना टोटल, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी पहले 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को, फिर उसके बाद फिर 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन करना कितना है, टोटल 1 ईयर का। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ होता ही नहीं, हमें ये कन्वर्जन पीरियड्स या कंपाउंडिंग पीरियड्स का कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में लाना होता है, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में ये कंपाउंडिंग पीरियड्स का कंसेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे सीधे टाइम क्या है, 1 साल, तो 1 साल मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर इसको 20 कट, तो 12 को हम करेंगे मल्टीपल 10 के साथ, तो 120 आ गया आंसर। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 120 है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 120। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट करने के लिए पहले वही अमाउंट ढूंढेंगे। लेकिन ये यहाँ पे आपको याद रखना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, टाइम क्या है, टाइम 1 साल है। 1 साल में कितने हाफ ईयर्स आएंगे, 1 साल में 2 हाफ ईयर्स आएंगे, ये हमारा एन है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग पीरियड। 2 कंपाउंडिंग पीरियड है, 1 साल है टोटल, हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करके, तो 2 कंपाउंडिंग पीरियड से रेट को भी हाफ होगा। मैंने बताया जब हम ये क्वार्टरली होगा या हाफ ईयरली होगा, तो इंटरेस्ट को भी चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। हाफ ईयरली में इंटरेस्ट को डिवाइड करना है 2 से, क्वार्टरली में 4 से। इंटरेस्ट टोटल 10 है, हाफ ईयरली में आएगी 5%, डिवाइड करेंगे 2। तो अब आपकी जो रेट है वो 5% है और एन आपका 2 है। अमाउंट की फार्मूला यहाँ पे है, फिर मैंने डाला प्रिंसिपल वही है 1200, 1 ऐसे रखा, और अब 5% है, 10 नहीं ले, क्योंकि हाफ ईयर ले ना, रेट को भी हाफ करेंगे। डिवाइडेड बाय 100, हो रेज पावर एन होता है, एन होते हैं कंपाउंडेड, क्योंकि टाइम देखो, टाइम 1 साल का है, मैंने 2 लिखा। क्यों लिखा 2, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हमें कन्वर्जन पीरियड चाहिए या कंपाउंडिंग पीरियड, 2 कंपाउंडिंग पीरियड आएंगे 1 साल में, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ से मैंने 5 को किया, 500 को 520 तो ये आ गया ऐसे 1 + 1 डिवाइड बाई 20 होल रेज पावर 2। तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रोज का ड्रामा, 21 21 1 1, 21 क्रॉस में 20, नीचे भी 20, ऊपर आ गया 20 + 1 होगा 21 डिवाइड बाई 20 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 बार फिर 2 बार। तो इसमें से 20 में से 1 0 और 1 0, यहाँ पे ये 2 0 कट हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना मेरी। देख लो एक्चुअली ये हमारा ऊपर क्या है, माय डियर स्टूडेंट्स, 1200, यहाँ से देख लो ये वाला स्टेप, इस 2 को छोड़ के ये 1200 है, 21 डिवाइडेड बाई 20 है, फिर से 21 डिवाइड बाई 20 है, 1 0 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1, बचा क्या, बचा 12, ठीक है। 12 को फिर से करें, 2 1 2 6, फिर भी होगा 2 से, यहाँ पे भी एक और 2 1 2 3, तो 3 आ गया ऊपर, 21 आ गया ऊपर, 21 आ गया ऊपर, क्या क्या आ गया ऊपर, 21 21 3, 21 21 3, 21 आ गया, 21 आ गया और 3 आ गया। तो मैंने पहले बताया आपको, ये 21 21 ऐसे कुछ फार्मूलाज आपको याद रखनी है, यहाँ शॉर्टकट्स उनको बोलते हैं, ये ऐसे टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। मैंने आया था उस टाइम, मुझे याद है 4 4 1, फिर करेंगे मल्टीपल 3 से, 3 1 3, 3 4 12, 1 कैरी, 3 4 12 + 1 हो गया 1 3 2 3, आंसर ये आ गया अमाउंट। लेकिन ढूंढना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है, तो अमाउंट में से निकालेंगे प्रिंसिपल। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ये अमाउंट आ गया यहाँ से 1323, इसको मैंने प्रिंसिपल निकाला बाहर, तो आ गया 123, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस कितनी है इसके और इसके दरमियान, ये 23 है, ये 120 है, तो डिफरेंस कितनी है, 3 रुपीज़ की, तो यही आंसर है। तो इस बार हमारा आंसर निकला 3, डिफरेंस चाहिए थी ना कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आगे आएंगे, अब देख लो मैंने कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे दिखलाया आपको, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो कुछ शॉर्टकट्स हैं, ठीक है।
कुछ शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे, और इन शॉर्टकट से हमारा टाइम बचेगा। लेकिन इन शॉर्टकट्स में कुछ खामियां हैं। क्या खामियां हैं यही देख लो। इनमें कुछ ड्रॉबैक्स है, डिमेरिट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। डिमेरिट ये है, पहला शॉर्टकट जो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट निकालनी, जैसे कि मैंने पहले 2 क्वेश्चन में निकाली। फॉर 2 ईयर्स, ये फार्मूला वैलिड है ओनली फॉर 2 ईयर्स। ये तब हम इस्तेमाल करेंगे जब आपका टाइम पीरियड होगा 2 ईयर्स का। ये देख लो। तो ये फार्मूला वर्क्स, यहाँ पे देख लो नोट, फार्मूला वर्क्स व्हेन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट एनुअली, और इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट होना चाहिए, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं चाहे सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में तो ये कंसेप्ट एनुअली क्वार्टरली का नहीं होता, इसमें पर एनम ही होता है हर टाइम, ठीक है। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसमें आते हैं क्वार्टर्स, हाफ ईयरली वगैरह। लेकिन ये फार्मूला तब वर्क करेगी जब आपका इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट होगा और टाइम होगा 2 साल, ठीक है। तो देखेंगे आगे क्या करेंगे। देखो, फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000, क्योंकि देखो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, फिर इनकी डिफरेंस चाहिए। तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम, देख लो क्या क्या वेरिएबल है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये 3 वेरिएबल। जब भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो प्रिंसिपल पता होना चाहिए, रेट पता होनी चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालो, ये तीनों मालूम होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो चाहे सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी वही प्रिंसिपल, वही रेट, वही टाइम। सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी वही रेट, वही प्रिंसिपल, वही टाइम। और टाइम साथ में याद रखना है, टाइम 2 ईयर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप, ये क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज प्रिंसिपल 2000 या 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। ये फार्मूला लगेगी यहाँ पे, ये वर्क करेगी। क्यों करेगी वर्क? 2 ईयर्स के लिए है ना, 2 ईयर्स की। तो डायरेक्टली डिफरेंस में निकाल रहा हूँ। डिफरेंस यहाँ से देख लो, डिफरेंस के लिए एक फार्मूला मैंने ये दे दी, डी पी इंटू आर डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर। दूसरी ये मैंने यही दे दी, 2 फार्मूलाज दे दी, पी इंटू आर डिवाइड बाई 100 और एस आई इंटू आर डिवाइड बाई 200। ये तब करेंगे इस्तेमाल जब सिंपल इंटरेस्ट आपके पास गिवन होगा। ये तब करेंगे इस्तेमाल जब आपके पास प्रिंसिपल और रेट होगी। ये देख लो भाई साहब, प्रिंसिपल है और रेट भी है, तो ये वाली फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये फार्मूला देख लो, पी इंटू आर बाई 100, ये डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस, शॉर्टकट। वो नहीं निकालना है, कंपाउंड निकालेंगे, सिंपल निकालेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे, नहीं, शॉर्टकट करेंगे। तो प्रिंसिपल 2000 है, यहाँ से देख लो प्रिंसिपल। रेट 5 है, 5 डिवाइड बाई 100, फार्मूला का 100 है ना यहाँ पे, और 5 है, 5 डिवाइड बाई 100, 5 डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिखना है, 2 बार लिख रहा हूँ मैं। ये 2 0 कट, ऊपर बचा 1 0, इसके साथ 1 0 कट, तो ऊपर बचा 2, तो क्या आ गया ऊपर 2, ऊपर आ गया 1 मिनट 1 मिनट डेयर, ऊपर आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। और नीचे बचा है कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से मैं ये 3 0 और ये यहाँ से 2 0 1 0, यहाँ से मैंने नीचे बचा 10, 5 2 10, 2 2 कैंसिल, बचा क्या 5, 5 इज द आंसर। इतनी डिफरेंस होगी सिंपल और कंपाउंड की, देखा ना शॉर्टकट। अब फिर से देख लो, एक और प्रॉब्लम करेंगे इस पे सॉल्व, ठीक है। एक और प्रॉब्लम इस पे सॉल्व करेंगे, देख लो। ये क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, अमाउंट अब ये है फॉर 2 ईयर्स इज 96। ये अब देख लो, थोड़ा सा डिफरेंट मैंने लिया, डिफरेंस वही से दिए हैं आपके पास। ये जो डी लिखते हैं ना, डिफरेंस किसके दरमियान, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ऑलरेडी दी है ना इसने, डिफरेंस 96 है। ये बोलता है फाइंड रेट, भाई साहब रेट ढूंढ लो, ठीक है। और यहाँ पे देख लो 2 ईयर्स हैं, तो जब भी डिफरेंस बिटवीन और सिंपल और कंपाउंड आएगा ना, तो और 2 ईयर साथ में होगा, तो ये वाली फार्मूला याद रख लेना, ये करना है हमें। ये वाली फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखी है, ये वाली फार्मूला देख लो, डी इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपके पास क्या क्या है, ये 15,000 है क्या, अमाउंट ऑन रुपीज 15,000, ये आपका प्रिंसिपल है, ये मैंने इसका वैल्यू दे दिया। ये इज 96 है क्या, ये अगर हम सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000 फॉर 2 ईयर्स इज, तो ये डिफरेंस है, तो ये डी आपके पास गिवन है 96। और आपको चाहिए फाइंड, और हम ऐसे रखेंगे, और नीचे 100 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लेना ही लेना है, क्योंकि फार्मूला के ऊपर 2 आता है, मैंने पहले ही दिखाया फार्मूला ऊपर 2 आता है, क्योंकि ये उसी के लिए फार्मूला है जब आपका टाइम पीरियड 2 होगा। तो r बाई 100
होल स्क्वायर मतलब हो गया 2 बार r/100। तो इसको हम यहाँ से सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से 96 आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये 15,000 r/100 और एक r/100, ये वाला स्टेप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें से 2 0 और 2 0 कट, यहाँ से 1 0 1 0 कट, 5 2s are 10, 5 3s are 15, ऐसे भी कर सकते ना। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से बचा 96, यहाँ से बचा 96, और देख लो एक बार फिर से मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगी। यहाँ से अब देख लो, यहाँ से 2 0 2 0 कट किया मैंने, फिर 1 0 1 0 कट किया यहाँ से, यहाँ पे बचा 15, तो 15 को r इंटू आर हो गया r स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिखा, नीचे क्या था 10, तो ये जो नीचे वाला 10 है ना, ये इसको मल्टीपल होगा। 96 यहाँ पे है, ये ऊपर 15 है, r है और r है, और नीचे 10 बचता है। तो इन तीनों को मल्टीपल किया तो बचा ये 15 r स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीपल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ बोलते हैं, लेकिन बीच में इक्वलिटी है ना, जब इक्वलिटी बीच में आएगी ना तो नीचे ये वाला नहीं करते हैं, इन्हें 10 1 10 नीचे नहीं लिखेंगे, सीधे करेंगे 10 1 10 इंटू 96 960। ये यहाँ पे मैंने लिखा है 10 इंटू 96, ऐसे लिखा है मैंने 96 इंटू 10, ये वाला स्टेप। ठीक है, तो ये वाला स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये यहाँ से आ गया 96 इंटू 10, और ये यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे 96 इंटू 10, उसको आर स्क्वायर को मल्टीपल था 15, हमें आर चाहिए तो 15 डिवाइड होगा यहाँ से। फिर से हम करेंगे वही, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, फिर 32 को 2 के साथ, तो माय डियर स्टूडेंट्स इट विल कम टू 64। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें आर स्क्वायर किसके बराबर आया, 64। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया ऐसे, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16। अब बोलोगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर होते क्या, परफेक्ट स्क्वायर हो गया जब हम दो सेम नंबर्स को मल्टीपल करें, लाइक 1 इंटू 1 हो गया 1, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 3 इंटू 3 हो गया 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 इंटू 4 क्या हो गया 4, 64, एक परफेक्ट स्क्वायर ये भी है। 5 इंटू 5 क्या हो गया 25। जब हम दो सेम इंटीजर्स को मल्टीपल करेंगे, जो वहाँ से आंसर ले लेगा दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 64 भी परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का, 8 8 64। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि आर का स्क्वायर था, ये स्क्वायर कट, आर बचा 8, 8% इज द आंसर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, खाली टाइम लग रहा है मुझे समझाने के लिए आपको। कौन सा पार्ट, वो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम कंक्लूड करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, आगे हम फिर से शॉर्टकट्स दिखाएंगे आपको। ठीक है, आई होप कि आपने जो लेक्चर मैंने दिया वो अच्छे से समझा होगा। ठीक है, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स वंस अगेन, बाय।